लिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन औ कमा क़ाल सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबाइल हिल्म वल हिकम व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मोहम्मद से प्यार करते हैं तेरा एहसान है मौला। मोहम्मद से प्यार करते हैं तेरा एहसान है मौला। हमारी बख्शिश का बस यही सामान है मौला। दरे शाह मदीना छोड़ दे जन्नत के बदले, ये सौदा हम नहीं करते हमें नुकसान है मौला। तख्ती कलम दवात से पहले की बात है। तख्ती कलम दवात से पहले की बात है। ये इश्क कायनात से पहले की बात है। सच है कि मैं भी प्यार का मुनकिर बना रहा। सच है कि मैं भी प्यार का मुनकिर बना रहा। हाँ हाँ ये तेरी जात से पहले की बात है। बेवजह आ गया इल्जाम फुरात पर। बेवजह आ गया इल्जाम फुरात पर। ये प्यास तो फुरात से पहले की बात है। और करके तुझे मैं याद अली, रखता हूं दिलशाद अली। खुल्द की जो सरदार बनी, तेरी है औलाद अली। हक तेरा किरदार अमल, सच तेरा इरशाद अली। दुश्मन तेरे मुर्दाबाद, तू है जिंदाबाद अली। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुजुर्गों, आज की ये सालाना महफिल मोहतरम अलहाज मार कबीर साहब की ज़ेर निगरानी जारी है। खालिक कायनात से दुआ कहूँ कि वो इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और दुआ कहूँ कि खालिक लम यज़ल मुझे हक और सच कहने की तौफीक अता फरमाए, और हक और सच कहने के बाद मुझे और आपको उस पर अमल पैरा होने की भी तौफीक अता फरमाए। आपने बहुत से उलमाए कराम से एक वाक़या सुना हुआ होगा बेशुमार मर्तबा। उसको थोड़ा सा कह लें, तकरार कह लें, याद दहानी कह लें कि एक बूढ़ी अम्मा मक्का से जा रही थी। गठड़ी उसके सर पर थी, कमर झुकी हुई थी, मुश्किल से चल रही थी, और इस ख्वाहिश में थी कि किसी तरह मैं मक्का से बाहर चली जाऊं। इसी आलम में आपको पता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वो गठड़ी ले ली, मक्का से बाहर गए,
उसके मकाम तक छोड़ा। जब उसे उसके मकाम पर छोड़ा तो उसने जवाबन एक बात की थी। उसने कहा था कि आप जरा अपना तारुफ तो करवा दें, आप जैसा देखा नहीं, आप जैसा। और अगर बजुबान हाल या हम उस मंजरनामे में मौजूद हों, यह एक तखय्युल करें और तवज्जो करें, तो सरकार ने यकीनन उसकी तरफ देखकर, मेरा ईमान और अकीदा यही कहता है कि सरकार ने कहा होगा ना कि तू देखेगी कैसे जब रब ने बनाया ही नहीं। रब ने बनाया ही। जहां मेरा और आपका ईमान यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, आखिरी पैगंबर हैं। आपके बाद कोई और पैगंबर, कोई और रसूल नहीं आएगा। वहीं पर मेरा और आपका अकीदा है कि रब ने आप जैसा कोई नहीं बनाया, आपकी मिसल भी नहीं बनाया, कि कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसा हुस्न नहीं कि जिस हुस्न से आपको तशबीह दी जा सके। आपकी जुल्फों की रानाई हो, आपकी आंखों की खूबसूरती हो, आपके होठों का तबस्सुम हो, आपकी उंगलियों की हरकत हो, आपकी रफ्तार का अंदाज हो, आपके उठने और बैठने का तरीका हो। कायनात में कोई ऐसी शय नहीं। लोग हुस्न की मिसाल पेश करने के लिए कभी हिरनी की आंखें पसंद करते हैं, कभी सुराहीदार गर्दन पसंद करते हैं, कभी जुल्फों का रंग बताने के लिए स्याह रात बतलाते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, और इसमें कोई शक नहीं है, कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसकी मिसाल मोहम्मद के हुस्न से दी जा सके। रब ने आपको इतना आला बनाया, इतना आरफा बनाया, इतना उम्दा बनाया, इतना बेमिसाल बनाया है कि शेख सादी ये कहने पर मजबूर हो गए कि ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुही किस्सा मुख्तसर। कि इंसान चाहकर पूरी ताकत और कुव्वत के साथ तमाम तर इख्तियारात के बावजूद आपकी मदा और तारीफ का हक अदा नहीं कर सकता है। जैसे एक शख्स ने आपकी मदा में 40,000 अशार लिखे और आखिरी शेर ये लिखा कि थकी है फिक्र रसां और मदा बाकी है, कलम है आबला पा और मदा बाकी है, वरक तमाम हुआ और मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा और मदा बाकी है। आपकी मिसल रब ने कोई नहीं बनाया। कि आपके कद की बात की जाए तो जहां भी आप मौजूद हैं, चाहे वहां पर कद के लंबे अफराद हों, चाहे छोटे कद के अफराद हों, हर जगह पर रास्ता चलते हुए, किसी मजलिस में बैठे हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप मौजूद हों और किसी का कद ऊंचा महसूस हो जाए। चाहे लंबे कद वाला है तो वो भी आपके सामने छोटा महसूस होता है। आप धूप की रोशनी, यानी उस वक्त जब सूरज आलम शबाब पर होता है, इंतहाई तेज रोशनी के साथ सारे आलम को मुनव्वर कर रहा होता है। जिन्होंने आपको देखा है वो कहते हैं जब आपको सूरज की तेज रोशनी में देखा जाता
तो आपके चेहरे अनवर का नूर सूरज की रोशनी पर गालिब आ जाता। अगर 14वीं रात में आपका दीदार किया जाता तो आपके चेहरे की रोशनी चांद की रोशनी पर गालिब आ जाती। अबू हुरैरा कहते कि मैंने एक रात आसमान के चांद को भी देखा, जमीन के चांद को भी देखा है। आपके चेहरे अक़दस की भी जियारत करता हूं, आसमान के मुनव्वर चांद को भी देखता हूं और सोचता हूं कि मवाजना तो करूं कि खूबसूरती किस में ज्यादा है। क्या वो जो आसमान पर चमक रहा है और पूरे आलम को रात के इस अंधेरे में भी मुनव्वर कर रहा है, या आपके चेहरे अक़दस से मुनव्वर होने वाली रोशनी, निकलने वाली रोशनी जो आलम को भी मुनव्वर कर रही है, लोगों के दिलों को भी मुनव्वर कर रही है, वो ज्यादा खूबसूरत महसूस हो रही है। मवाजना करते हुए अबू हुरैरा ये अल्फाज बयान करते हैं, पैगंबर का मुकद्दस सहाबी ये अल्फाज अदा करता है कि तू सोना ना हुए सोना, तू सोना ना ए सोने चुके तेरे मुंह ते छाइयन ते दा चेहरा साफ है। रब ने आपको इतना मुनज़्ज़ा बनाया है कि आप किसी गली से गुजर जाते, गली घंटों मुअत्तर रहा करती। रब ने आपको इतना आला बनाया है कि आपका साया नहीं बनाया, मुबादा किसी बदबख्त का साया, आप साया या उसके कदम आपके साए पर न पड़ जाएं। अगर आपका अक्स दीवार पर मुनक्कस हो जाता तो लोग अपना चेहरा देख लेते थे। आप रात के अंधेरे में मुस्कुरा पड़ते तो गुम हुई सुई मिल जाया करती थी। आप इतने हसी, इतने खूबसूरत, इतने आला कि अम्मी आयशा सिद्दीका कहती हैं कि आप एक दिन अपना जूता गांठ रहे थे, आपकी पेशानी मुबारक से पसीने के कतरे जमीन पर गिर रहे हैं और पसीने के कतरे ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे मोती जमीन पर गिर रहे हों। आपके हुस्न को देखकर वो बयान करती हैं कि जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि काश वो आपको देख लेती जिन्होंने यूसुफ को देखा था, काश वो आपको देखती जो यूसुफ के हुस्न पर मर मिटी थी, काश वो आपको देखते जिन्होंने यूसुफ को देखकर उंगलियां काट ली थी। अगर वो आज आपको देखती, यूसुफ का हुस्न तो ऐसे ही था जैसे एक बदन में हाथ होता है, आपका हुस्न ऐसे है जैसे बदन में दिल का मकाम मौजूद है। दिल के मकाम की हैसियत बदन में मकाम वो हासिल है दिल को कि उसके बगैर बदन हरकत नहीं करता है। हाथ की हैसियत ऐसी है कि बदन तो हरकत करता है, बदन तो चल सकता है, लेकिन उसकी हैसियत दिल जैसी नहीं है। लेकिन उसे शाख कहा जा सकता है, बुनियाद नहीं कहा जा सकता, बुनियाद दिल को ही कहा जाता है। मोहम्मद का हुस्न इस कायनात में दिल की मानी दे कि उसके बगैर कायनात है ही नहीं। इसीलिए तो कहा गया मोहम्मद मुस्तफा तुम हो, सबूते हक इला तुम हो, अब असल की कुल वजह तुम हो, अबद की मुंतहा तुम हो। और यूं कहा गया कि मोहम्मद मुस्तफा तुम हो, सबूते हक इला तुम हो, अजल की कुल वजह तुम हो, अबद की मुंतहा तुम हो, फकीर मुस्तफाई के मुकद्दर का भरम तुम हो, अकीदा हो वसीला हो खुदा के नुक्तदा। आप ऐसे बेमिसाल कि वो फरमाती कि काश वो देखती ना आपको जिन्होंने उंगलियां काट ली थी। अगर मोहम्मद का हुस्न देखती तो अपने दिल चीर कर सामने रख देती। आपको रब ने इतना आला बनाया कि आपके जिस्म अतहर से निकलने वाला पसीना बोतलों में बंद किया जाता, बतौर इत्र इस्तेमाल किया जाता, लेकिन बतौर इत्र आम दिनों में नहीं, किसी प्रोग्राम पर नहीं, बल्कि साल में 2 मर्तबा ईदैन के दिन इस्तेमाल किया जाता। कि ये इतना आला इत्र है, इतना कीमती इत्र है, इतना मुनस्सा इत्र है
कि इस जैसा दस्तयाब नहीं है। इतने आला इत्र को रोजाना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इंसान के बस में नहीं है, ताकत में नहीं है। रब ने आपको इतना मुनज़्ज़ा बनाया है कि मक्खी को आपके वजूद पर बैठने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि मक्खी को तमीज नहीं है। वो अच्छाई पर भी बैठती है, वो बुराई पर भी बैठती है। जिसे ये तमीज ना हो अच्छाई और बुराई का फर्क जो ना पहचान सके, रब उसे मोहम्मद के करीब नहीं करता। रब उसे मोहम्मद के, बोले ना, जिसे अच्छाई और बुराई की तमीज ना हो, रब उसे मोहम्मद के करीब है। और सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, उन्हें जो दूर हैं उन्हें भी मुझसे करीब कर, मुझे उनके करीब कर। सहाबा अर्ज करते हैं कि अल्लाह के पैगंबर आप किन के लिए फरमा रहे हैं? जो आपसे दूर हैं, जो आपसे, जिनके आप करीब होना चाहते हैं। सरकार फरमाते हैं कि सदियों गुजरने के बाद ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, जिन्होंने मेरी मजलिस नहीं पाई होगी, जिन्होंने मेरा हुस्न नहीं देखा, जिन्होंने मेरी बातें नहीं सुनी, जिन्होंने नुत्के मासूम से निकलने वाले अल्फाज नहीं सुने, जिन्होंने मौजज़ाते पैगंबर नहीं देखे, जिन्होंने हाथों से जारी होते हुए चश्मे नहीं देखे, जिन्होंने चांद दो टुकड़े होता हुआ नहीं देखा, जिन्होंने उस जमाने को नहीं पाया, उन हालात को नहीं पाया जिनमें पैगंबर मौजूद थे, उस वक्त को ना पाकर भी वो मुझसे ऐसा इश्क करेंगे, ऐसी मोहब्बत करेंगे, ऐसा उन्स रखेंगे कि जैसा अपने माँ बाप से नहीं करते, अपनी औलाद से नहीं करते, अपने रिश्तेदारों से नहीं करते। अल्लाह मुझे उनसे करीब रखना, उन्हें मेरे करीब रखना कि उन्होंने मुझसे मोहब्बत की है, इश्क किया है। और जब पैगंबर से इश्क होता है, फिर तरीका, तर्ज और जिंदगी नबुव्वत के रास्ते पर चलने वाली बन जाती है। इतना आला पैगंबर, इतना अरफा पैगंबर, इतना अजीम पैगंबर। अब जरा तवज्जो कीजिए कि इतना आला पैगंबर है कि यकीनन जिनके वजूद पर मैं और आप कुर्बान होना सादत समझते हैं, और हमारी खुश नसीबी है कि आपके नाम पर हमें कुर्बान कर दिया जाए। इससे बढ़कर एजाज इस कायनात में कोई नहीं हो सकता कि उस जात पर कुर्बान हो जाएं, उस अरफा और आला जात पर कुर्बान हो जाएं जिसे रब ने इमामुल अंबिया बनाए, जिसे रब ने सय्यदुल अंबिया बनाए, जिसे रात के मुख्तसर हिस्से में रब जमीन से लेकर अर्श तक ले जाता है, अपना दीदार करवाता है, अंबिया की इमामत करवाता है, पूरी उम्मत का सरदार बनाता है। इतना आला और अरफा पैगंबर, इतना अजीम पैगंबर, जब ला इलाहा के अल्फाज कहते हैं फराम की चोटी पर, वो अल्फाज जब उसके नुत्के मासूम से निकलते हैं, ला इलाहा के अल्फाज के जवाब में उस आला पैगंबर के वजूद पर पत्थर बरसाए जाते हैं, आला पैगंबर के रास्ते में कांटे बिछाए जाते हैं, उस आला पैगंबर पर कूड़ा क्रिकेट फेंका जाता है, आपके मुकद्दस वजूद पर खाक डाली जाती है, आपके चेहरे अतर पर ओझरी डाली जाती है, आप पर सितम किया जाता है, सितम का बाजार गर्म किया जाता है, मुगल्लज़ात का एक तूफान बरपा होती है, हर गाली आपको दी जाती है, आप पर इल्जामात लगाए जाते हैं। लेकिन इस तमाम तर बातों के बावजूद पैगंबर ला इलाहा के अल्फाज तब्दील न करते हुए तेरे और मेरे तक रब का वो मुकद्दस पैगाम पहुंचाते हैं जो कहते हैं कि कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, वाहदहु ला शरीक है, उसका कोई सानी नहीं, उसका कोई रिश्तेदार नहीं, उसका कोई कुफ नहीं, उसका कोई हमसर नहीं, उसकी कोई मिसल नहीं। मोहम्मद ये पैगाम देते रहे हत्ता कि आप पर तशद्दुद होता रहा, आपके नालेन मुबारक लहू से रंगीन हो गए, लेकिन मोहम्मद के नुत्के मासूम से ला इलाहा के अल्फाज नहीं बदले हैं, खंदकें खोदना पड़ी हैं, पेट पर पत्थर बांधने पड़े हैं, आपको पत्ते खाकर गुजारा करना पड़े, आपको मक्का से हिजरत करना पड़ी है। जिस वक्त आपने मक्का छोड़ा, जरा तवज्जो कीजिए, वो मंजर तो देखिए ना कि जिस मक्का में जाना आप सादत समझते हैं, जिस मदीना की ज़ियारत मेरे और आपके लिए एजाज से कम नहीं है, उसी मक्का से निकलते हुए पैगंबर बैतुल्लाह
की तरफ देखकर ये अल्फाज दोहराते हैं कि आए बैतुल्लाह, तेरे अंदर रहने का दिल करते है, लेकिन तेरे अंदर रहने वाले मुझे रहने नहीं देते। किस तकलीफ के साथ, किस तड़प के साथ, किस दर्द के साथ, किस हालत में पैगंबर ने मक्का छोड़ा होगा, किस तड़प के साथ वालिदैन का घर छोड़ा होगा, आबाई जमीन छोड़ी होगी, आबाई वतन छोड़ा होगा, जाए पैदाइश छोड़ी होगी। किस तकलीफ के साथ पैगंबर मक्का से हिजरत करके मदीना तैयबा गए होंगे, किस तड़प के साथ गए होंगे, लेकिन पैगंबर ने मक्का से मदीना जाना गवारा किया है, पत्थर खाना गवारा किया है, कांटों पर चलना गवारा किया है, खाक का फेंका जाना गवारा किया है, इल्जाम तराशी गवारा की है, लेकिन रब का पैगाम नहीं बदला। रब का पैगाम अगर बदल जाता, मैं और आप आज न कह रहे होते मोहम्मद रसूलुल्लाह, न कह रहे होते। अगर हुजूर हट जाते, आपसे कहा गया कि आप मक्का की तौलियत ले लें, आपसे कहा गया कि आप अरब की खूबसूरत खातून से शादी कर लें, आपसे कहा गया कि सारे अरब की दौलत आपके कदमों में रखते हैं, लेकिन पैगंबर का फरमान यही है, आका यही कहते रहे कि एक हाथ पर चांद रख दो, एक हाथ पर सूरज रख दो, तब भी ला इलाहा नहीं बदल सकता। ला इलाहा बदल नहीं सकता। इतने आला तरीन पैगंबर। मुझसे और आपसे आपने कुछ नहीं मांगा, बोले ना, मुझसे और आपसे आपने कुछ नहीं मांगा। कुछ मांगा? बोले ना, कुछ मांगा? कुछ मुझसे और आपसे तलब किया? आपने कुछ नहीं मांगा। रब ने कहा नहीं, उम्मत को एक पैगाम तो देना, उम्मत को एक पैगाम तो देना। इसे कहें तो सही ना, इसे बतलाएं तो सही ना कि रब ने इतना आला पैगंबर बनाया है कि इस कायनात में जो जो आला और अरफा रब ने बनाया उसे मोहम्मद की झोली में डाल दिया। जो आला और अरफा बनाया, जैसे सहाबा रब ने मोहम्मद को अता किए, वैसे रब ने कोई और नहीं बनाया। जैसी अज़वाज रब ने मोहम्मद को अता किए, वैसी कोई और नहीं बनाई। जैसी आल औलाद रब ने मोहम्मद को अता की है, वैसी कोई और नहीं बनाई। वैसी कोई और अगर बनाई होती, अगर बनाई होती तो वो मोहम्मद के पास होती, उनसे बाहर ना होती, उनसे बाहर। वैसी और कोई रब ने भी बनाई नहीं बनाई। जो जो आला थे रब ने मोहम्मद के दामन में डाल दिया। और आपको फरमाया कुरान का हिस्सा बनाया, और कुरान का हिस्सा बनाकर अगर दूसरे लफ्जों में कहूं तो रब ने हुक्मन कहा, जैसे कहा ना, कहे ना, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। जैसे यहाँ पर रब हुक्मन कह रहा है कि कह दीजिए मोहम्मद, कह दीजिए। अब आपने खामोश नहीं रहना, आप कह दीजिए ना, आप बतलाइए ना, आप इन्हें ये पैगाम दीजिए ना, उम्मत को ये बतला दीजिए ना। कुल कह दीजिए, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता, कोई अजर तलब नहीं करता। किस बात पर अजर तलब नहीं करता? पत्थर खाने पे, कांटों पर चलने से तुमसे अजर तलब नहीं करता। तुम तक दीन पहुंचा है ना, ये आका की मेहनत है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मेहनत है। आपने मेहनत की तब मेरे और आप तक ये दीन पहुंचा। 23 साल की वो अजीम तरीन जिद्दोजहद, अजीम तरीन और आला तरीन जिद्दोजहद, जिसमें कायनात का मुकद्दस तरीन फर्द के जिसके लिए कहा गया बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, कि आप बुलंदियों पर अपने कमाल से पहुंचे। कशफत दुजा बिजमालिही, कि आपके जमाल से जुल्मतों के साए छट गए। हसनत जमीउ खिसालिही, कि रब ने आप में तमामी खूबियां, तमामी कमालात जमा कर दिए। सल्लु अलैहि वाले, सल्लु अलैहि कह दें, आप भी एक दफा कह दें सल्लु अलैहि, और यूं समझ कर कहें कि सरकार ने फरमाया है। और ये सरकार ने फरमाया है
ऐसे नहीं मैं कह रहा, सरकार ने ये फरमाया है, कह दीजिए सल्लू अलैहि व अलैहि। तो आप फरमाते हैं कि रब का हुक्म है, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा, तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता, कोई अजर तलब है, हर एक चीज की नफी, कोई अजर नहीं, कोई पैसे नहीं, कोई मालो दौलत नहीं, कोई जान नहीं मांगी, कुछ नहीं। कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरा, अपनी उम्मत को बताएं, रब ने लारेब किताब का हिस्सा बनाया है, कयामत तक गैर मुतबद्दिल किताब का हिस्सा बनाया है, गैर तारीफ शुदा किताब का हिस्सा बनाया है, लारेब किताब का हिस्सा बनाया है, बेमिसल और बेमिसाल किताब का हिस्सा बनाया है कि कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरा। इस उम्मत से कह दीजिए तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिर्फ मगर इल्ला, सिर्फ तलब किया जाता है तुमसे कि जान नहीं देनी, इश्क करना है, जान नहीं देनी, मोहब्बत करनी है, प्यार करना है, किससे? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर मेरे कुर्ब से मोहब्बत, मेरे आले बैत से मोहब्बत, मेरे घराने से मोहब्बत, मेरे अज़वाज से मोहब्बत, मेरे कराबतदारों से प्यार, उनसे मोहब्बत करने को रब ने कुरान का हिस्सा बनाया कि पैगंबर तो फिर भी नहीं कहेंगे, पैगंबर इस उम्मत से कुछ नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया रब के लिए किया है, किसी के लिए नहीं किया। रब कहते हैं कि इनसे कह दीजिए कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरा, तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता, मगर मेरे कुर्ब से मोहब्बत रखना, उनसे मोहब्बत रखना जिनसे सरकार ने मोहब्बत की, उनसे मोहब्बत रखना जिनके लिए सरकार खुतबा छोड़कर मिंबर से उतर जाया करते थे, उनसे मोहब्बत रखना जिनके लिए सरकार सिजदा लंबा किया करते थे, उनसे मोहब्बत करना जिन्हें दो कांधों पर उठाकर बाजार में आकर बतलाया करते थे कि लोगों तुम्हें क्यों ना बताऊं कि इनके नाने जैसा कोई नाना नहीं है, इनकी नानी जैसी कोई नानी नहीं है, इनकी माँ जैसी कोई माँ नहीं है, इनके बाप जैसा कोई बाप नहीं है, इनके चचा जैसा कोई चचा नहीं है, इनकी फुप्पो जैसी कोई फुप्पो नहीं है, इनकी खालाओं जैसी कोई खालाएं नहीं है, इनके मामू जैसा कोई मामू नहीं है, कि इनका नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इनकी नानी खदीजतुल कुबरा, इनकी माँ फातिमातुज़ ज़हरा, इनका वालिद अली शेर खुदा, इनकी खालाएं उम्मे कुलसूम रुकैया और ज़ैनब, इनके मामू कासिम बिन मोहम्मद रसूलुल्लाह, इनके चचा जाफिर तैयार, और ये सब जन्नती और ये जन्नतियों के सरदार। ये सब जन्नती, बोलो ना, सब जन्नती, ऊंचा बोलो थोड़ा जा, डरे तो नहीं बैठे, हाँ जी, लगते तो डरे डरे, हाँ जी, डरे डरे तो नहीं लगते भाई यार, तू सब बह जाओ, छाड़ दियो, जेड़ा जेड़ा पैसे चाहिए चाह लवे, कोई मसला नहीं, एक गल पल्ले बन के जावे, पैसे ले जावे या ना ले, गल पल्ले बन के जावे, तवज्जो है थोड़ी, बोलो ना, गल कोई पल्ले पई है कि नहीं पई, पई है, पक्की गल है, अगली गल करिए या बस कर दे, हाँ जी, तुहानू काल तो कोई नहीं, कुरानदाजी दी काल होवे, लंगर दी वो मिल सेन, लेकिन काल तो नहीं ना, बोलो पक्की गल है, सारे आते हो, इंजे गल है, हाथ खड़ा करके दसो जे सारे आते हो, काल तक आई नहीं ना, अगली गल कर सकते हैं, अग्गा बोल सकते हैं, ते मैं तो आना, मेरा तो ईमान है कि जिस दिल में बुग़्ज़ अली बंजर वो सीना है, जिस दिल में बुग़्ज़ अली बंजर वो सीना है, मुसलमान तो कुजा वो परले दर्जे का कमीना है।
तवज्जो है। गरूर टूट गया, कोई मर्तबा न मिला, सितम के बाद भी हासिले जफा न मिला। सरे हुसैन मिला है यजीद को, लेकिन शिकस्त ये हुई कि झुका हुआ ना। हुसैनी सिर झुक दे नहीं, हुसैनी सिर झुक दे। वो कहते हैं ना, जब भी जमीर के सौदे की बात हो तो डट जाओ हुसैन के, डट जाओ हुसैन के। इनकार की तरह हुसैनी सिर झुकदा, बोलो हुसैनी सिर झुकदा तो हुसैनी सिर विकदा भी, हुसैनी सिर विकदा भी। जिवें आ दिना ये पैसे बड़े काम खराब करेंदे हां जी। मेरी राह च दौलत बहु पई आई, सिर झुकदा हा मैं मेली नहीं, मेरा यार जमीर भी कोई शय है, हर शख्स की राड़ दा वेली नहीं। मेरी राह च दौलत बहु पई आई, सिर झुकदा हा मैं मेली नहीं, मेरा यार जमीर भी कोई शय, हर शख्स की राड़ दा बेली नहीं। हुसैनी सिर झुकदा, हुसैनी सिर झुकदा, ओनू मदीना छोड़ना पवे, मदीना छोड़ना पवे, झुकदा। हुसैन दा नाम आया, लड़ पै। खैर मर्ज की तशखीस वास्ते लड़ाई भी जरूरी है। तवज्जो है जी, बोलो ना। चाहे मदीना, बोलो मदीना छड़ना पै जावे, वो मदीना है तय्यबा, वो मुकद्दस सरजमी जहां दिन रात दिल चाहते कि हम रहें, जहां की गुबार खाके शिफा, वो मुकद्दस सरजमी। जो करना है उस करना है, कोई और कुछ कर सकता नहीं। हुसैन मदीना छोड़, मदीना छोड़ के करबला गया, मदीना जैसी मुकद्दस सरजमीन छोड़कर। वो हुसैन के जिसके होठों पर पैगंबर बोसा दिया करते थे, वो हुसैन जो शबीए पैगंबर है, वो हुसैन जिसके लिए पैगंबर ने सिजदा लंबा किया, वो हुसैन जिस पर पैगंबर चादर तान कर रब से दुआ गोए कि अल्लाह इन्हें मेरी आले बैत में शामिल फरमा दे। वो हुसैन मदीना छोड़कर, फातिमा तुज़ारा का बेटा मदीना छोड़कर, उस अम्मा फातिमा का बेटा के रोजे माशर मनाती आवाज लगाएगा,
आवाज लगाते हुए कहेगा कि लोगों निगाहें झुका लो कि फातिमा बिनते मोहम्मद पुले सरात से गुजरने वाली है। लोगों निगाहें झुका लो कि फातिमा बिनते मोहम्मद पुले सरात से गुजरने वाली है। उस पुले सरात की बात कर रहा हूं जिससे जब उम्मत मोहम्मदिया गुजरने लगेगी आग भड़क रही होगी, ऐसे उसके शोले बुलंद हो रहे होंगे। पैगंबर की राहबरी में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए उम्मत पुले सरात से गुजरने के लिए आएगी। शोलों की बुलंदी देखकर पैगंबर उम्मत को रोकेंगे कि अभी आगे नहीं बढ़ना। जिब्रील आएगा, एक प्याला उसके हाथ में होगा, उस प्याले में पानी भरा हुआ होगा। वो कहेगा कि इस पानी से कुछ छींटे इस आग पर डाल दीजिए, ये आग सर्द पड़ जाएगी, आपकी उम्मत इससे गुजर जाएगी। पैगंबर सवाल करते हैं, करेंगे कि जिब्रील बतला तो सही, ये पानी आबे हयात कहे, ये पानी आबे कौसर कहे, ये पानी जमजम कहे, ये कौन सा पानी है जिस पानी के तुफैल ये आग सर्द हो रही है? जिब्रील कहेगा ये आबे हयात नहीं है, जिब्रील कहेगा ये आबे कौसर नहीं है, जिब्रील कहेगा ये जमजम का पानी नहीं है, जिब्रील कहेगा ये जन्नतों के पानियों में से नहीं बल्कि ये वो पानी है जब आपकी उम्मत के अफराद रातों को उठकर रब को याद करते हुए रोया करते थे, उनकी आंखों से आंसू निकलते थे। रब का हुक्म था इन आंसुओं को इकट्ठा कर लो, कयामत के दिन ये जहन्नुम की आग सर्द करने के काम आएंगे। ये वो पानी है जिसे रब के हुक्म से इकट्ठा किया गया था। आज उस पानी के जरिए उम्मत पुले सरात से गुजर रही है। इतनी आला और अजीम पैगंबर क्या हो, इतने आला और अजीम पैगंबर की उम्मत क्या हो सकता है कि किसी मतलब के लिए पैगंबर के दीन से दूसरी राह इख्तियार कर ले? कैसे हो सकता है कि हम पैगंबर का तरीका छोड़ किसी और तर्ज को इख्तियार करें? क्या मुझे और आपको आईना नहीं देखना? क्या मुझे और आपको अपनी जात में ये गौर फिक्र नहीं करना कि मेरी और आपकी जिंदगी क्या पैगंबर के तरीके पर गुजर रही है या नहीं गुजर रही? याद रखिएगा कि उस जब जहन्नम वाले जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे, जन्नत वाले जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, आदम अलैहिस्सलाम कद लंबा होने की वजह से खड़े होकर देख रहे होंगे कि ये सारी बनी आदम अपने अपने रास्ते पर चल रही है। इसी लम्हे में एक फर्द जहन्नुम की तरफ जा रहा होगा, उसको देखकर आदम आवाज लगाते हुए कहेंगे कि या मोहम्मद तशरीफ लाइए। आका तशरीफ लाएंगे, कहेंगे कि वो देखें आपका उम्मती जहन्नुम की तरफ जा रहा है, ये निशानी कैसे मिलेगी? तरीका होगा तो निशानी मिलेगी ना। आदम पहचानेंगे कैसे? आदम ने तो मुझे और आपको नहीं देखा, लेकिन जहन्नम जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती जा रहा होगा, आदम देखकर मोहम्मद रसूलुल्लाह को बुलाकर कहेंगे कि आपका उम्मती जहन्नम की तरफ जा रहा है। आका उसे पकड़ेंगे और रोकेंगे तो वो दरोगे जो जहन्नुम के होंगे वो कहेंगे कि अल्लाह के नबी, हमारी ताकत और इख्तियार नहीं है कि हम रब के हुक्म की रूगिरदानी कर सकें। आप रब से अर्ज कीजिए, वो चाहे तो छोड़ दे। इसके अमाल बतलाते हैं, इसके अमाल बतलाते हैं कि इस पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी है। रिसालत बना, अपने लिबास का मामूली सा टुकड़ा उतार कर उसके उस मेजान में रख छोड़ेंगे, उसके मेजान का पलड़ा भारी हो जाएगा, नेकियों के अमाल बढ़ जाएंगे, वो जन्नत की तरफ जाने वाला बनेगा। वो पैगंबर से अर्ज करेगा कि अल्लाह के नबी बतलाइए तो सही, आपने क्या चीज रखी जिसकी बदौलत मैं जन्नत की तरफ जाने वाला बना? मैं तो जहन्नुम की तरफ जा रहा था। सरकार फरमाएंगे कि एक लम्हे में तूने मुझ पर दरूद पढ़ा था, मैंने वो दरूद तेरे पलड़े में रखा है, मैंने वो दरूद तेरे पलड़े में रखा है जो आज तुझे जन्नत की तरफ ले जाने वाला बना। तो किस्सा मुख्तसर,
गल फिर हुई कि सिर झुकना, बोलो सिर झुकना, जिथों गल शुरू की आई उत्थे चलिए, बोलो उत्थे चलिए या ना चलिए? हैं जी? ओ बूढ़ी अम्मा वेख के आदी है, तेरे वर्गा डिठा, तेरे वर्गा कोई और डिठा, चुके रब बनाया ही, बोलो ना रब बनाया ही, नाल आदी है कि एक दिल आदा तेनू नसीहत भी करा, तू एडा सोना है कि दिल आदा तेनू दसा तो सही कि मैं मक्का छोड़िया क्यों, मैं मक्का छोड़िया क्यों है, मैंने मजबूरी केड़ी आई, मैंने मजबूरी जेड़े पक्के होंदे ना उन्हां रब मुहम्मद नाल मिला देंदा है, जेड़े पक्के होंदे उन्हां रब पता ही भाई इस जे दीन ते आई ते इस दीन मुड़ छोड़ना, कोई दीन मुड़ छोड़ना, जेड़ी आबाद दीन वास्ते मक्का छोड़ी वेंदी है, आबाद दीन दी खातिर मक्का छोड़ी वेंदी है, जले मुहम्मद दे दीन ते आई जान त दे छड़सी पर दीन ना छड़सी, जान त दे छड़सी पर दीन न छड़सी। आती एक नसीहत करना चाहनी हां, मक्का च एक शख्स है जेड़ा जेले बोलदा है ना लोगां तो ओदा दीन खस लैंदा, बोलदा है ते दीन है, बोलो ना बोलदा है ते दीन है, लोग फिर वेंदे, बोलदा है ते लोग फिर वेंदे, उन्हां दियां गल्लां बदल जांदियां, ओ आबाद रस्ते ते वालदैन दी राह ते नहीं रांदे, ओदे हो जांदे, जेड़ा बोलदा ते लोग ओदे हो जांदे, उस तू बच के रवी, नाल पुछ दिए जरा ना तो दसी मानी, हां जी ना ता चूंकि तेरे वर्गे नसब वाला नहीं दिखा, चूंकि जेड़ा नसब रब ने आप नू अता कीता वैसा नसब भी रब ने नहीं बनाया, तेरे वर्गा हुस्न वाला नहीं दिखा, तेरे वर्गा आला इखलाक वाला नहीं दिखा, तेरी वर्गी उम्दा शख्सियत नहीं दिखी, तेरे वर्गा खानदानी नहीं दिखा, दिल आता है तेरी नसीहत करा, जरा दस तो सही ना तेरा ना किए, आका फरमाइंदे कि मैनू ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला दिन जेदे डर तू मक्का छड़े आई, ओ अगू आए नहीं आती हैं, ओ आती अच्छा तेनू मोहम्मद आदन, जे तेनू मोहम्मद आदन तो मुड़ मैनू भी कलमा पढ़ा ना, मैनू भी कलमा, जिवें जिवें एक कलमा नहीं छुटदा जान ता जा सकती है, जिवें ओ बुढ़ड़ी नहीं छोड़िया उंजे कलमा भी छड़ना, बोलो कलमा छड़ना नहीं, चाहे जान चली जावे, इस राह पर चलते हुए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत में, रब की मोहब्बत में, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पर चलते हुए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बतलाए हुए रास्ते पर चलते हुए अगर मैंने और आपने जिंदगी गुजारी, यकीनन मेरी और आपकी वो जिंदगी रब की बारगाह में भी कबूल होगी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दरबार में भी कबूल होगी। रब मुझे और आपको उस जिंदगी पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना चबाओ डब्बा चवावण ताई 1 मिनट बबू, चलो डब्बा आमदा पिया ले 1 मिनट ठहरो, मक्के मदीने भी वंज लेने जन्नत जा लगी है जी, जन्नत दा भी तो सीधा करना है, मक्के मदीने तो सिर्फ करना है, मक्के मदीने तो इथों इस कुरान अंदाज ये 2 बंदियां मैना, पर मेरा दिल है ये सारे जितने बैठे हैं जन्नत जा भी, बोलो ना। मैं गल की मार सभा दे पैन एदी तशरीह कर छड्डो कि किवें सरकार फरमाया सल्लू अलैहि व अलैहि, 1 मिनट बह जाओ भाई बह जाओ, जिले डब्बा आसी तुहानू उठा लेंगे, तवज्जो है किवें फरमाया कि सरकार सल्लू अलैहि बलगल्लु ला बे कमालही कशफत जा बे जमालही हसनत जमीओ खिसालही सल्लू अलैहि व अलैहि, ए 3 मिसरे शेख सादी देन, चौथा मिसरा सरकार दा, 3 मिसरे के दिन शेख सादी देते, चौथा मिसरा एक रात हजरत सादी नु ख्वाब विच आका दी जियारत हुई, आका पूछया सादी परेशान है,
आख्या जी अल्लाह दे पैगंबर परेशान आ। फरमाया क्यों परेशान है? आख्या इस वास्ते परेशान आ कि आप दी मदद अशार आखिन 3 मिसरे आख लैन, चौथा नहीं लभदा। चौथा की आखा? चौथा मैं अगे तुहानू आख्या ना, इंसान दा बस नहीं, इंसान दा बस नहीं वो आका दी मदद बयान कर सके। आख्या 3 मिसरे आखिन, चौथा सरकार फरमाया पढ़। हजरत सादी पढ़िया कि बला गल्लुला बे कमालही कशफत तुजा बे जमालही हसनत जमीओ खिसालही। जेले 3 पढ़ ले सरकार फरमाया हुण पढ़ सल्लू अलैहि व आले।